जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है जिसको अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो आज के बाद अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो लॉग के क्वेश्चंस को आप छोड़ करके नहीं आएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं, कुछ फार्मूला बताने वाले हैं जिनकी मदद से लॉग के क्वेश्चंस को आप बहुत ही खूबसूरती के साथ बना दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला बात देखिए, आपको कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ेगी जो लॉग में लगाए जाते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है कि लॉग m इंटू एन हो, लॉग m इंटू एन हो तो आपको क्या करना है, फार्मूला लॉग m प्लस n लगाना है। ठीक है, देखिए लॉग m इंटू एन है तो लॉग m प्लस लॉग n हो जा रहा है, मतलब m एक पार्ट लॉग के साथ अलग हो गया और फिर n लॉग के साथ एक पार्ट अलग हो गया, गुना में था तो क्या हो गया, प्लस बन गया। इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि लॉग m इंटू एन हो गुना में है तो दोनों अलग अलग होके जोड़ में बन जाता है। अब दूसरा क्या पढ़ना है कि लॉग m बाई n, इसको डिवाइड पढ़ सकते हैं। लॉग m आप भागे n, यहाँ गुना में था तो यहाँ जुट गया था, यहाँ भाग में है तो यहाँ घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भाग में है, m बटा n को हम m भागे n भी लिख सकते हैं। तो log m भागा n मतलब log m माइनस log n हो जाएगा। बात समझ गए? ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे कि जब गुना में हो तो जुट जाता है, भाग में हो तो घट जाता है। इतना बात सीखना है। अब क्या सीखना है, तो log m ओकर पावर n हो, log m ओकर पावर n हो तो क्या करना होता है, ये पावरवा n में आके सट जाता है लॉग से पहले और लॉग m का लॉग m रह जाता है। पावरवा क्या हुआ, लॉग से पहले आके गिर गया तो n लॉग m हो जाता है। बात समझिए। अब चलते हैं इसको समझते हैं क्या है। देखिए लॉग a और उसका बेस b है, लॉग a और उसका बेस b है। अगर लॉग के नीचे में कोई संख्या लिखा गया है तो वो लॉग का बेस है। क्या है, वो लॉग का बेस है। तो लॉग a और उसका बेस b है तो वो क्या हो जाता है, वहां से देखिए लॉग a का लॉग a हो जाता है और भागे लॉग b हो जाता है, बेस भागा में हो जाता है लॉग के साथ। तो ध्यान में रखना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ ये बटा नहीं है, लॉग a और उसका बेस b है तो लॉग a भागा लॉग b हो जाता है। चलिए अब महत्वपूर्ण चीज हमारा यहाँ है कि लॉग a और उसका बेस a, मतलब जितना लॉग होना चाहिए और बेस में भी उतना ही होना चाहिए तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। अभी क्वेश्चन जैसे ये दे देगा आपको कि अगर क्या है कि लॉग 5 है और उसका बेस भी 5 है तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लॉग 5 के जगह 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते ये भी फार्मूला आपको याद रखना, फार्मूला नहीं इसको वैल्यू बोलिए आप। लॉग 10 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। लॉग 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये दो बात को आपको याद रखना है, लॉग 1 का वैल्यू 0 और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। चलिए इतना बात तो सीख गए, लेकिन ये केवल ट्रिक्स, तो इतना बात आप सीख गए। केवल आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट से बात नहीं बनता है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिखा है, देखिए लॉग 125 प्लस लॉग 8 है कि नहीं, लॉग 125 प्लस 8 है तो इसको क्या कर सकते हैं हम। सो देखिए लॉग हो गया ये लॉग, ठीक है। अब प्लस में है तो ये देखिए ये फार्मूला लग रहा है कि नहीं, लॉग प्लस के साथ है तो लॉग अलग ले लेंगे और 125 और ये प्लस वाला गुना होता है ना तो इसको आप गुना कर दीजिए। लॉग अलग ले लिए 125 और गुना 8 हो जाता है, प्लस में है तो क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग 125 अब गुने 8 कर दीजिएगा तो 1000 बन जाता है। कितना, 1000। अब यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग, अब 1000 के बदले 10 के पावर 3 लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पावर लॉग से पहले आके गिरेगा, लॉग से पहले आके गिरेगा तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 10। तनका से और आगे बढ़ जाएगी तो 3 और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से क्या निकाल लिए, 3 निकाल लिए। सीरियल वाइज चलिए, लाइन बाय लाइन चलिए, सब बनाने आ जाएगा। अब आगे चलिए यहाँ, अब इस चीज को कैसे बना सकते हैं। सो देखिए ये माइनस में है, माइनस में है तो माइनस वाला क्या होता है, दोनों लॉग के साथ है। तो अगर हम कहें कि सिंगल लॉग अगर हमको चाहिए तो माइनस वाला के लिए क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है कि ना, ई 8 और ई 4 भागा में हो जाएगा। अब बटा का अभी क्या हो जाएगा, लॉग 12 और बटा का क्या 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ log 2 बच जाएगा और नीचे में भी क्या बचेगा, log 2 बच जाएगा और log 2 खत्म होकर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इतना से सीख गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ से log रूट 7 है और बटा का log 7 है।
तो नीचे में रूट 7 रहता था खत्म हो जाता, चाहे नीचे में 7 है तो ऊपर में 7 रहता था खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं वो देखिए, लॉग का लॉग लिखिए और 7 लिख दीजिए और रूट 7 है तो इसका पावर कितना है 1/2 है। ये बात आप शायद जानते होंगे कि अगर किसी भी संख्या, कोई संख्या अगर रूट में है तो अगर रूट आप हटाते हैं तो उसका पावर 1/2 लगाते हैं, ठीक, ये बात आप जानते होंगे। अब क्या हो जाएगा, log 7 का log 7 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ से देखिए, क्या कीजिएगा, ये पावर है, ये log 7 के पावर 1/2 है, तो पावर तो log से पहले आगे गिरता है तो 1/2 हो जाएगा और log 7 का log 7 और यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे में log 7 है तो log 7 कटने के बाद क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/2, तो इसका फाइनली आंसर 1/2 हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए कैसा लग रहा है। यहाँ से क्या करना है, सो देखिए ये जो 32 है, ये जो नीचे में इसका बेस जो 2 है ना, तो log में हमेशा क्या करना होता है कि log 32 है तो ये जो वैल्यू देगा उसको बेस इतना आपको बनाना है किसी तरह से। तो क्या कर सकते हैं, ये log है तो log है, अब 32 हमको बेस 2 है, इसका बेस 2 है तो ये log भी 2 के फॉर्म में आना चाहिए। तो आपको यहाँ 2 लिखना है हर हाल में, ठीक है, 2 लिख दिया और 2 के पावर कितना करते तो 32 आता है, तो 2 के पावर 5 करते तो 32 आता है, समझ गए, तो कर दिए 2 के पावर 5 तो 32 और ये बेस में इसका 2 है तो इसका 2 बेस में रह जाएगा। अब समझते हैं हम क्या यहाँ से कि अगर log 2 है और ओकरा पावर 5 है तो पावरवा log से पहले गिरेगा तो 5 हो जाएगा और log 2 का 2 हो जाएगा, इसका बेस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से तनका आगे बढ़ जाएंगे, अभी 5 का 5 हो जाएगा। अब देखिए log जितना ही है उसका बेस भी उतना ही है, तो log कहा गया, log जितना होता है और उसका बेस उतना होता है तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ समझाए थे तो 5 गुना क्या कर दीजिएगा 1 कर दीजिएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 5 आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं उस क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का जस्ट अपोजिट आपका 5 नंबर है, 4 नंबर का जस्ट अपोजिट आपका 5 नंबर है। तो खेला यहाँ है क्या, वो खेला को खाली सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन को धुआं उड़ा दीजिएगा। अब देखिए इसका ये log का बेस कितना है 32, तो ये जो 2 दिया गया है उसको आपको हर हाल में 32 बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ log लिखना है, यहाँ पहले आप 32 लिख दीजिए और उसका बेस 32 लिख दीजिए। अभी 2 जो आपको यहाँ ऐसा संख्या देगा कि वो जरूर 32 बनेगा, या फिर यहाँ जो संख्या देगा बेस जो देगा उसका रिलेशन जरूर होगा, कुछ पावर उवर होगा, एकदम फिक्स है, तय है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हम एक बात यहाँ देखे थे कि 32 था तो उसका पावर 5 चढ़ा दिए थे, अब 2 के पावर 5 चढ़ा दिए, 32 के बाद 2 के पावर 5 चढ़ा दिए थे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये 2 था ना तो 2 को 32 बनाए हैं तो उसमें पावर 5 चढ़ाए थे, इसमें पावर 1/5 चढ़ाएंगे। ये आपको आता होगा पहले से, ये थोड़ा पावर ऊपर होना चाहिए। अभी पावरवा log से पहले गिरेगा तो 1/5 हो जाएगा और log यहाँ क्या हो जाएगा 32 और उसका बेस कितना 32, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 का 5 और log 32 कितना हो जाएगा, और बेस भी 32 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर ये जो पूरा आपको बताए हैं, ये जो आपको फार्मूला दिए है और फार्मूला बेस आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, इतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप बिल्कुल बना दीजिएगा, 100% श्योर हो जाइए। इसको इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए। ये सब जो देख रहे हैं ये सब कहीं कहीं पावर लग जाता है, हट जाता है, गुना हो जाता है, ये आपका माइंड का खेल है। आप ये सब चीज पहले पढ़ के आ चुके हैं, उसी चीज को लॉग में आपको अप्लाई करना है। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा जरूर और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।